ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू डीके क्लासेस। मैं दीपक और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। सबसे पहली बात, इसे समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये अंत तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब को समझाने के साथ साथ आपको मैं सॉल्यूशन करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप समझ जाए उस क्वेश्चन को जरूर टच करें और कमेंट पे कमेंट करके सबसे प्रथम आंसर देने की कोशिश करें। मैं उन विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज यदि वीडियो देखें तो कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी दे रहा हूँ वीडियो के लास्ट में। ठीक है, आइए सकते हैं मैं आपको पहले समझाऊं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं इस तरह की चीजें कुछ लिख रखा हूँ। देखिए ना, आइए डिस्कस करते हैं। लिखा क्या है? The earlier concept of oxidation and reduction is based on the addition or removal of oxygen। देखिए ना, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो कहीं कहीं एडिशन होगा और कहीं कहीं रिमूवल होगा। अब क्या एडिशन होगा क्या रिमूवल होगा, देखिए ना वो भी लिख रखा हूं। तो देखिए ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स में ऐड हो जाएंगे और हाइड्रोजन एलिमेंट्स में रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स ऐड हो जाए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स कहीं रिमूव हो जाए। वो कब और कहां होगा उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, आप बोल रहे हैं क्या? सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये कब होगा? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो टर्म होगा, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में हो सकता है या फिर रिडक्शन रिएक्शन में हो सकता है। मतलब ये चीज रिमूवल और एडिशन का या तो ऑक्सीडेशन में हो सकता है या फिर रिडक्शन में हो सकता है, मतलब रिडक्शन रिएक्शन में हो सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि आइए भी जाने कब कहां ऐड होगा और कब कहां रिमूव होगा। मतलब ऑक्सीजन कहां ऐड होगा, ऑक्सीजन कहां रिमूव होगा, हाइड्रोजन कहां ऐड होगा और हाइड्रोजन कहां रिमूव होगा, उसको हम लोग जानेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, हमने जो अभी डिस्कस किया ऐड का और रिमूव का, तो कहने का मेरा मतलब क्या है, लिखा क्या हूं? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब क्या? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऐड होता है। ऑक्सीडेशन में क्या लिखा है? ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? ऐड होता है। देखिए ना, वही चीज यदि ऑक्सीडेशन में क्या लिखा हूं? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी मैंने डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऐड होता है। बट हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? रिमूव होता है। मेरी यही कहने का मतलब है, इस चीज का ध्यान रखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको समझा देना चाहता हूं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव होता है। शॉर्ट फॉर्म में रिमूव लिख रहा हूं। अब मेरी कहने का मतलब क्या है, इस चीज का आप लोग को मैं बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि यही चीज की हमें जरूरत है। ठीक है, क्या होता है एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है और यही ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? रिमूव होता है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन में। अभी हमने इसके पहले जो डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस किया था, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ना, मैंने लिखा क्या है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप देखिए, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन जो था वो ऐड हो जा रहा था, लेकिन हाइड्रोजन जो था वो रिमूव कर जा रहा था। लेकिन वही चीज रिडक्शन में क्या ऐड हो रहा है? तो हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? रिडक्शन में ऐड होते हैं। ठीक है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस is called reduction.
द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और द रिमूवल ऑफ, क्या रिमूवल, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐड होता है, और इसमें ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन में रिमूव करता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता, ऐड हो रहा था ऑक्सीजन, लेकिन वही रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। देखिए ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इन दोनों का ठीक, इसका ठीक अपोजिट ही हो रहा है, या फिर कहीं इसका ठीक अपोजिट ही हो रहा है, मतलब एक दूसरे का ये क्या है, अपोजिट है। मतलब ये कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लेकिन वही रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन जो है रिमूव कर रहा है। तो मैं इसीलिए आपसे पहले ही बताया था, इसमें हम लोग को एक चीज, दो चीज पढ़ना है, एक एडिशन और एक रिमूव। और भी चलते हैं, इसका एजेंट क्या है, एजेंट में डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि किसी को समझ में नहीं आए तो कुछ खास है ही नहीं, सच में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ऐड करना है और रिमूव करना है, लेकिन कब और कहां करना है इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बस ये चीज याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आइए हम जो डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा जो एजेंट इसमें ऐड होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहा है, यह जो प्रोसेस है रिडक्शन का, रिडक्शन का जो प्रोसेस है ठीक उसका अपोजिट किसका होता है, ऑक्सीडेशन का। Oxidation and reduction define occur together, define the oxidation agent and reduction agent। हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है, लिखा भी हूं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में डिफाइन किया और रिडक्शन एजेंट के बारे में डिफाइन किया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो प्रोसेस होता है रिडक्शन का, रिडक्शन रिएक्शन का, वो ठीक अपोजिट होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। बट ये ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन क्या है, फिलहाल आप देखिए। और मैं यहाँ पे लिख लिखा हूँ ऑक्सीडेशन प्लस यहाँ पे क्या जुड़ गया, एजेंट, यहाँ पे भी एजेंट जुड़ा हुआ है। देखिए ना, ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या लिखा हुआ है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, वैसा सब्सटेंस जो हमें क्या दे, ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीडेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस जो हमें क्या दे, ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन क्या हो जाए उसमें रिमूव कर जाए, उसे हम लोग क्या, ये किस में होता है, तो ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है, ठीक है। जैसे इसके पीछे वाले पढ़े हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, तो फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है क्या, गिव ऑक्सीजन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह की चीजों को ऑक्सीडेशन में तो आता ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन एजेंट बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव कर जाता है, रिमूव हाइड्रोजन, तो ये भी किसमें आएंगे, तो ऑक्सीडेशन एजेंट में आएंगे। मतलब ऑक्सीडेशन एजेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन को जो सब्सटेंस जो मैं ऑक्सीजन देता हूं वो किसमें आएंगे, ऑक्सीजन एजेंट में आएंगे। और वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता हो उस, ये भी किसमें आएंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएंगे, ठीक है। और देखिए रिडक्शन एजेंट में क्या होता है, पर एक वैसा सब्सटेंस जो हमें क्या दे, हाइड्रोजन दे, उस तरह के रिडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन एजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोले, वैसा सब्सटेंस जो में हमें हाइड्रोजन दे, और इस तरह के रिडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन एजेंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। देखिए ना, इसमें क्या था, ऑक्सीजन दे रहा था, इसमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन दे रहा है तो इस ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और इसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, इस रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन एजेंट बोलेंगे। ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट में ही डिफरेंस मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच रिमूव ऑक्सीजन, इसमें क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, रिमूव हाइड्रोजन, और इसमें क्या है, रिडक्शन एजेंट में क्या है, रिमूव ऑक्सीजन, इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन एजेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन एजेंट बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन को दे रहा है सब्सटेंसेस, उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। और रिडॉक्सिंग एजेंट में क्या बोला है कि वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन उस पे दे, इस रिडक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन एजेंट बोलेंगे। वैसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव करता हो उसे हम लोग रिडक्शन एजेंट के नाम से जानेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है इस चीज को आप ध्यान रखिएगा तो यू बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, मतलब किसी भी प्रकार का दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ऊपर में लिखा था इसका ठीक ये जो प्रोसेस होता है रिडक्शन का ठीक अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखिए मैं नीचे में क्या लिखा हूं, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कौन कौन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इन दोनों का जो रिएक्शन होता है किसका, तो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और रिडॉक्स रिएक्शन का, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन का, उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का रिएक्शन जब होता है उससे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कब, कहां और किस तरह क्या जुड़ रहा है। फिलहाल हम तो पहले आपको समझाया था, जब आप क्वेश्चन बताया है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जितना भी हमने आपसे डिस्कस करा कि इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, कि किसमें क्या होता है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और भी क्लियर है। यदि आपको क्लियर नहीं है फिलहाल प्लीज आप वीडियो को पॉज करके री अगेन देख सकते हैं, आप जितनी दफा चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब हम जितना भी रिमूव और एडिशन की बात जो किए थे, एजेंट में भी डिस्कस किए थे, रिडक्शन रिएक्शन में भी डिस्कस किए थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी डिस्कस किए थे, वो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरह जितने भी आपके डाउट वो भी क्लियर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड, देखिए ना मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड, जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे विथ हाइड्रोजन, इनके साथ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन, देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म। जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक साथ जब हीट करेंगे हमें क्या प्राप्त होंगे, तो कॉपर मेटल और वाटर। देखिए कैसे, अब देखिए ना CuO प्लस H2, तो इन दोनों को हीट करेंगे तो क्या मिलेंगे, Cu प्लस H2O। H2O का क्या हो जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है, यहाँ आप लिख दे रहे हैं वाटर और यहाँ को आएगा कॉपर। ठीक है, मतलब इन दोनों को हीट करने पे हमें क्या प्राप्त हुए, देखिए ना ऑक्सीजन जो है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो था CuO के साथ, तब जाकर ये क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड बना था। और हाइड्रोजन अलग है तो और हाइड्रोजन ही है। फिलहाल यहाँ पे CuO को एक साथ है तो इनका नाम कॉपर ऑक्साइड बना। जब इन दोनों को हीट किया गया तो ऑक्सीजन टूट कर कहां चला गया, तो हाइड्रोजन जाकर ऐड हो गया। आप देख सकते हो यहाँ से जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, बट ये ऑक्सीजन कहां चला गया, हाइड्रोजन में जाकर जुड़ गया। तो ये जैसे ही जाकर इसमें जुड़ा ये क्या बन गया, वाटर। और Cu जो है ये क्या हो गया, कॉपर हो गया। पहले कहते हैं कॉपर ऑक्साइड थे, जब ये हीट किया गया तो ये टूट कर क्या हो गया, कॉपर हो गया प्लस वाटर हो गया। अब देखिए ना मेरी कहने का मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन वगैरह के बारे में पढ़े थे, कैसे क्या रिमूव होगा आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है सेम लिख रहे हैं CuO प्लस H2, ठीक है, और अब में से क्या कर रहा है, तो हीट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग हीट किए हमें प्राप्त क्या क्या हो रहे थे, तो Cu प्लस H2O। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसमें से जो है, इसमें जो गया वो क्या हुआ, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए ये H2 है, इसमें और इसका जो रिएक्शन बना क्या हुआ, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्साइडेशन, ऑक्साइडेशन। ठीक है, अब कहने का मेरा मतलब क्या है, जो मैंने और भी आपको लिखकर दिखाया था और समझाया भी था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बार और डिस्कस करना चाहता हूँ, इन दोनों को हीट करने पर हमें क्या मिला? कॉपर प्लस वाटर। अब कहने का मेरा मतलब क्या है, जब यहाँ पे वही सेम चीज लिखा हूं, जो चीज यहाँ पे वो चीज यहाँ पे भी है, जो चीज यहाँ पे था वो चीज मैंने यहाँ लिखा, बट मैं ये इंडिकेट करा कि इसमें CuO है, जब इससे इसमें जब मीट किया गया तो इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव कर गया, इसलिए मैं लिखा हूं रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। जब मैं आपको डेफिनेशन ग्रुप पे समझा रहा था, जो डेफिनेशन लिखकर बोर्ड पे समझाया था, उसमें क्या था? जिसमें ऑक्सीजन रिमूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव करता है उससे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन, देखिए ना, H2 क्या करता है? इसको ऐड करता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है। ऑक्सीजन किसमें ऐड होता था? तो वेरी गुड, इसमें तो ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, और डेफिनेशन में क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है, और हाइड्रोजन जो होता है उसमें रिमूव करता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा है? ऑक्सीडेशन से बिलोंग कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? तो रिमूव कर रहा है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसमें रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। वो चीज आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, ये सेम क्वेश्चन था, वो चीज यहाँ लिखे। अब देखिए मैं यहाँ लिखा हूं क्या? सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और देखिए ना, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है तो क्या हुआ है? तो H2 हुआ है। अब देखिए सब्सटेंस, अभी डेफिनेशन में आपको समझाया तो वही चीज मैं लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन रिड्यूस, सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो H2 हुआ है, और सब्सटेंसेस जो रिड्यूस हुए हैं वो हुए CuO। अब देखिए एजेंट भी क्या होती है, उसका डेफिनेशन लिखा था ठीक उसको अपोजिट, तो भाई क्या इसका ये हो जाएगा CuO और ये हो जाएगा H2। क्या दिक्कत है? जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखकर समझाया था ना, वही काम हमें किया। ठीक है, तो एक बार उसको हीट करके अलग अलग धापों में किया, प्लस उसका रिमूविंग भी लिखा है और एडिशन भी लिखा है। दूसरा ये किससे कौन कहां की जगह पे आता है वो चीज लिखा है। लेकिन हो सकता है आपको ये माइंड में चलता है सर ये वाला ना लिखकर ये वाला क्यों लिखे, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई जब हीट हो रहा है तो इन्हीं दोनों में से हो रहा है, तो इस CuO जो है वो क्या हुआ? रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस पे क्यों हो रहा है आप देख सकते हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे हट गया, यहाँ से। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी कॉपर ऑक्साइड था, और जैसे ही उसमें किया गया तो सिर्फ कॉपर हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस कर गया, तो सॉरी ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया? हट गया। इसीलिए जब ये ऑक्सीजन रिमूव करता है तो रिडक्शन करता है, रिड्यूस करके उसको, ठीक है, और जिसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, जिसमें ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आप देख सकते हो, तो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा था? तो H2 में जाकर जुड़ा है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लिख दिए? H2। और देखिए सब्सटेंसेस रिड्यूस, तो CO से जाकर इसमें रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? तो रिमूव कर दे रहा है, इसलिए मैंने CuO लिखा है हमारा। अब देखिए एजेंट में क्या होगा, उसका ठीक ऑपोजिट डेफिनेशन लिखवाया था, इसका CuO और रिड्यूस के एजेंट का क्या हो जाएगा? H2। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसमें क्या किए हैं आप देख सकते हो, इसमें रिमूव हुआ है। मैंने आपको डेफिनेशन जब समझा रहे थे तो उस वक्त भी बोला था रिमूव और ऐड नहीं पढ़ना है इसमें। कब होता है, क्या होता है? एक साथ दोनों होता है। ये देखिए एक बार रिमूव हो रहा है और एक बार सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, सॉरी एक बार रिमूव हो रहा है एक बार ऐड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक साथ होगा। एडिशनल एडिशन भी होगा और रिमूव भी होगा एक ही साथ हो। तो मेरे यही बात करने का मतलब है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो रिमूव कर गया तो रिडक्शन के रूप में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, H2 में जाकर H2 बना, जैसे कि वाटर बन गया। यहाँ क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस चीज को और मैं यहाँ पे डिफाइन कर रखा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा था और इस तरह की क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हम देखना ये चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थी सबसे पहले कमेंट ग्रुप में आंसर उनका किसका सबसे पहले आता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको एक बार समझ में आया पुनः इसे फिर पॉज करके फिर देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अभी मैं आपको लगभग ज्यादा नहीं 4 क्वेश्चन देखता हूं सबसे प्रथम आंसर किसका आ रहा है वो भी करेक्ट। ठीक है ना, कितने 4 क्वेश्चन दिए हुए,
जो H2S प्लस Cl2 है और ZnO प्लस E है और MnO2 और 4HCl है और यहाँ पे 2CuO2 है। कहने का मतलब मैं 4 ही क्वेश्चन दिया हूँ, देखता हूँ सबसे पहले किस विद्यार्थी का सॉल्यूशन सबसे पहले आता है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और जो नया सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई